बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 24। और दोस्तों आज की क्लास में हमारे जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस पिछली क्लास में रह गए थे वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना वही जो कल वाला टेक्स्ट था पी उसको मैं वापस लेके आया। ठीक है, राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चला गया और सबसे पहले मैं देखता हूँ स्ट्रोक को। स्ट्रोक को जैसे ही क्लिक किया, देखें स्ट्रोक आपको पता है क्या होता है। ग्लो और स्ट्रोक में ये फर्क है कि ग्लो आप बोलते हैं किसी चीज की चमक को, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रोक होता है उसमें चमक नहीं होती, बिल्कुल सॉलिड होता है। ठीक है, तो अब देखें मैंने इस पे स्ट्रोक लगाया तो यहां इसका कलर है, कलर तो इसका मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूं। अब इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, ब्लू लाइट कलर मैंने कर दिया। ठीक है, तो देखें सबसे पहले वैल्यू साइज की है, तो देखें साइज जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो जाहिर इसका साइज बढ़ेगा, कम करूंगा तो कम होगा। अब देखें ये आपका ऑप्शन है इनसाइड। अब इनसाइड ऑप्शन क्या होता है कि देखें जो स्ट्रोक की वैल्यू है वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी हुई है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा जो है तो इस स्ट्रोक के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रोक आपकी इनसाइड है, मतलब ये आपकी पाथ से अंदर की साइड पे है। अगर इसको देखें मैं आउटसाइड कर दूं तो आप देखें जितनी भी स्ट्रोक की वैल्यू है वो इस पी के बाहर है। ठीक है, मतलब आपके जो पी का जो रेड एरिया है तो ये छुपा हुआ नहीं है, सारा स्ट्रोक इसके बाहर है। और अगर मैं कर दूं सेंटर तो देखा स्ट्रोक की वैल्यू कुछ आपके टेक्स्ट के अंदर है और कुछ जो है तो वो आपके टेक्स्ट के बाहर है। ठीक है, ओपेसिटी आपको मालूम है क्या चीज है, 100% है। बुरा लग रहा है थोड़ा कम करें, लाइट करें इसको। ठीक है, ओपेसिटी इसकी कम करें। कलर पे आ जाएं तो देखें इसमें इस वक्त कलर है, आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसमें ग्रेडियंट आया तो ग्रेडियंट की वैल्यू आपको पता है, इस पे क्लिक करें, स्लाइडर आपके पास आ जाएगा तो कोई भी स्लाइडर इस पे लगा सकते हैं, कोई भी इंपैक्ट इस पे लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पैटर्न लगाना चाहते हैं स्ट्रोक पे तो पैटर्न पे आ जाएं। ये देखें पैटर्न का आपके पास पैनल आ गया, कोई भी पैटर्न लें तो आपके स्ट्रोक पे वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रोक की वैल्यूज हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, आप देख लें आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूं, दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आता हूं। अगला ऑप्शन है टेक्सचर, कंटूर, बेवल एंड एम्बोज। अब देखें बाकी जो आपके इफेक्ट्स हैं वो अलग हैं, लेकिन देखें टेक्सचर जो कंटूर है तो ये आपकी लाइन से थोड़ा आगे बने हुए हैं। ठीक है, अब देखें ये आगे बने हुए हैं तो इसका क्या मकसद है, देखें जैसे मैं टेक्सचर पे क्लिक करता हूं तो देखें टेक्सचर भी सिलेक्ट हो गया और बेवल एंड एम्बोज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। तो बताने का मकसद ये कि ये बेवल एंड एम्बोज का क्या है, उसकी एक कैटेगरी है। ठीक है, तो आप देखें मैंने टेक्सचर को ऑन किया हुआ है और यहां पैटर्न बने हुए हैं, तो देखें इस पे मैं पैटर्न अप्लाई कर रहा हूं। अब देखें मसला यह है कि पैटर्न आपका किसी और तरह का है लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कुछ और चीज हो रही है। अब ऐसा क्यों है, देखें टेक्सचर बेसिकली बोलते हैं किसी चीज को खुदरा करना। ठीक है, खुदरी चीज को, कोई चीज खुदरी हो या रफ हो उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखें जो पैटर्न है तो ये इस पे अपनी वैल्यू अप्लाई नहीं करते, ये सिर्फ इस पे क्या हो जाता है, पेंट हो जाता है, लेकिन वो खुदरी शेप पे एक आपको क्या कहते हैं उभरती हुई एक इंपैक्ट देता है। ठीक है, जिस तरह देखें ये मैंने एक टेक्सचर लगाया तो आपको नजर आ रहा है कि ये इसके ऊपर क्या हुआ है, उभरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा विजिबल उभरा हुआ, आपको मैं कैसे समझाऊं, अपने उससे सरफेस से ऊंचा नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये मैं पैटर्न लगाता हूं तो ये देखें ये भी डॉट्स बने हुए हैं और उभरे हुए हैं। ठीक है, ये लगाता हूं तो ये देखें ये भी अपनी सतह से या अपनी बेस से उठा हुआ आपको नजर आ रहा है। या यहां मेरे पास एक तस्वीर का पैटर्न है तो देखें इस पे आपको सही इसका इंपैक्ट नजर आएगा। इसको मैं अप्लाई करता हूं तो ये देखें इसमें तस्वीर बन गई, लेकिन तस्वीर जो पैटर्न की थी वो तस्वीर नहीं बनी, बल्कि पैटर्न को उसने उसके ऊपर छाप दिया और वो हमें क्या नजर आ रहा है, उभरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो टेक्सचर क्या चीज होती है, आपकी खुदरी जो सरफेस होती है उसको टेक्सचर बोलते हैं और आप उस पर पैटर्न अप्लाई करते हैं तो वो उसको आपको उभरा हुआ दिखाता है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं कंटूर पे। देखें जैसे ही मैंने कंटूर पे आया तो कंटूर तो हम पहले भी देख चुके हैं कि क्या चीज है, यहां एक बनी बनाई वैल्यू होती है, एक उसका इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है। तो इस पे आप क्लिक करें तो मुख्तलिफ कंटूर को देखें अप्लाई करें तो ये इस पे अप्लाई कर देगा। ठीक है,
एक इनसाइड एज होता है और एक आउटसाइड एज होता है, ठीक है। तो आप कंटोर को देख सकते हैं कि वो आपको क्या इफेक्ट देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ऊपर में आ जाता हूं बेवल एंड एम्बोज। ये क्या चीज है? देखें बेवल, पहले इसको मैं थोड़ा रीसेट कर देता हूं, इसका मैं चेक ऑफ करता हूं, इसका भी चेक ऑफ करता हूं कि ये मेरा क्या हो गया, अब अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। अब देखें बेवल एंड एम्बोज क्या चीज होती है। अब देखें बेवल और एम्बोज को आप ऐसे समझ लें कि आप किसी चीज को जब कूटते हो तो उसकी शेप क्या होती है, बनती है, ठीक है। मतलब जब लोहार को आप देखें तो लोहार किसी चीज को बना रहा होता है तो उसको कूटता है तो उसकी शेप बनती है, ठीक है। तो ये बेवल एंड एम्बोज वही चीज है, ठीक है। मतलब किसी चीज को उभारना या किसी चीज को कूट कर या हैमर करके उसको दबाना, ठीक है। अब देखें मैंने बेवल एंड एम्बोज लिया हुआ है, तो ये देखें अब इसकी मैं डेप्थ अगर ज्यादा करूं तो अब आपको अंदाजा होगा। ये देखें मैंने इसकी डेप्थ ज्यादा की तो देखें इसके एजेस पे आपको ऐसे लग रहा है किसी ने हथौड़े से इसको कूटा है, ठीक है। इसके एजेस देखें तो ऐसे लग रहे हैं कि हथौड़े से किसी ने इसको बनाया है, हैमर किया है, ठीक है। अब देखें इधर कुछ स्टाइल्स हैं, ये इनर बेवल है। अगर इसको मैं कर दूं आउटर बेवल तो देखें आउटर बेवल अब क्या चीज है कि इसके एजेस जो हैं तो वो अंदर आने के बजाय बाहर निकल गए हैं, ठीक है। अब इस पे भी हैमरिंग हुई है लेकिन एजेस पहले अंदर आ रहे थे और आउटर बेवल से क्या हुआ कि कूटने से इसके एजेस इसके सरफेस से बाहर निकल गए, ठीक है। एम्बोज को देखता हूं, देखें एम्बोज में दोनों चीजें मिक्स होती हैं। कुछ इसकी वैल्यू जो है तो वो देखें अब बाहर है, कुछ हैमरिंग बाहर की साइड पे इसको कूटा गया और कुछ इसके अंदर की साइड पे इसको कूटा गया, ठीक है। अब इस तरह ये आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखें आप वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो आपको खुद देखने से पता चलेगा कि ये क्या इंपैक्ट इस पे डाल रहा है, ठीक है। इस तरह ये पिलो एम्बोज है, स्ट्रोक एम्बोज है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आउटर बेवल पे आ जाता हूं, पहले ऑप्शन पे, या इनर बेवल पे आ जाता हूं। अब मैं इनर बेवल पे आ जाता हूं, देखें नीचे लिखा हुआ टेक्निक, ये है स्मूथ और नीचे लिखा हुआ चीजल हार्ड। स्मूथ आपको पता है कि बोलते हैं नरम, मतलब इस पे इसको कूटा गया है लेकिन थोड़ी नरमी से इस पे हाथ हल्का रखा गया है। अगर इसको मैं चीजल हार्ड कर दूं तो आप देखें इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब इस पे फोर्स ज्यादा अप्लाई हुई है। और अगर सॉफ्ट कर दूं तो देखें अब इस पे हल्का हल्का, इस पे आप ऐसे समझ लें कि छोटी हथौड़ी से इस पे काम किया गया है। तो आप देखें इसको जगह जगह से इसमें एक लाइंस वगैरह भी आना शुरू हो गई, ठीक है। साइज देखें बढ़ाएंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, साइज कम करेंगे तो इसका साइज कम हो जाएगा, और सॉफ्टन को करेंगे तो सॉफ्टन आपको पता है कि मतलब इसके एजेस थोड़े मुलायम से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नीचे एंगल है, एंगल आप चेंज करेंगे तो वो देखें आपकी जो हैमरिंग का एंगल होगा उसको चेंज कर देगा, मतलब वो आपको बताएगा कि इसको इस एंगल से इस पे हैमरिंग की गई है, ठीक है। हैमरिंग आपको पता है बोलते हैं कि इस चीज को कूटने को। कंटोर है, कंटोर को भी आप देख सकते हैं, हमने देखा हुआ है। अब देखें ये बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, ठीक है। अब एक एक वैल्यू को आप अप्लाई करें, ठीक है, और प्रीव्यू ऑन करें, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट पे या टेक्स्ट पे क्या इफेक्ट डाल रही है। इधर आपकी आसानी के लिए इन्होंने एक चीज दी हुई है कि देखें यहां स्टाइल्स पे आ जाएं, तो देखें स्टाइल्स पे आ जाएं तो ये इन्होंने कुछ बने बनाए स्टाइल्स आपको दिए होते हैं। तो देखें ये स्टाइल में अप्लाई करता हूं तो देखें ये स्टाइल्स पे अप्लाई हो गया और इसने आपको बताया हुआ है कि इस स्टाइल पे इसने ये वैल्यूज अप्लाई की हैं, मतलब स्ट्रोक लगाया हुआ है, स्ट्रोक लगाया हुआ है, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले लगाया हुआ है। इसको मैं अब कैंसिल करता हूं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाता हूं, स्टाइल्स पे जाता हूं, कोई और स्टाइल देख लेता हूं, ये स्टाइल देखता हूं, ये स्टाइल देखता हूं, ये स्टाइल देखता हूं। तो देखें हर स्टाइल की वैल्यू यहां लिखी होती है। अच्छा देखें अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखें मैं पहले स्टाइल पे आता हूं तो ये देखें ये बता रहा है कि यहाँ ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, फिर ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, फिर ड्रॉप शेडो लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि मैंने इस पे 3 शैडो लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, अब मैं आपको बता देता हूं कि एक से ज्यादा स्ट्रोक या एक से ज्यादा शैडो हम कैसे लगाते हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आता हूं, ड्रॉप शेडो करता हूं और देखें इस पे मैं एक शेडो लगाना चाहता हूं। तो देखें जैसे ही मैंने ड्रॉप शेडो किया तो बना बनाया इसने इस पे फिल कर दिया, क्योंकि मुझसे गलती ये हुई
क्योंकि मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इस पे चेक कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ नहीं बल्कि यहाँ क्लिक करना था। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये वैल्यूज आ गई। अब देखें एक शेडो तो इसका लगा हुआ है, ठीक है, ब्लैक कलर का। इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज्यादा करता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि एक शेडो मेरा और लग जाए, ठीक है, मल्टीपल से नॉर्मल पे आ जाए। इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा किया, स्प्रेड ज्यादा किया और साइज भी थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब देखें मेरा एक शैडो लगा हुआ है ब्लैक कलर का। अगर मैं चाहता हूं कि एक शैडो में और लगाऊं तो देखें इस प्लस के साइन पे मैं क्लिक करूं तो देखें एक और शैडो मेरा लग गया, लेकिन उसी वैल्यू का लग गया जो पहले से लगा हुआ था, ठीक है। तो अब अगले शैडो की तो जाहिर है मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो यहां से आके कलर चेंज कर दें, ग्रीन कर दें, ओके करें और बाकी वैल्यूज एडजस्ट कर लें। अब देखें इसके अंदर आप अगर गौर से देखें तो इसके अंदर दो शैडोज हैं, ठीक है। एक आपका ग्रीन है और एक आपका क्या है, ब्लैक है, ठीक है। इस तरह आप एक से ज्यादा 3, 4, 5 जितने मर्जी शैडोज लगा सकते हैं और आप कंट्रोल पे जाके यहाँ वैल्यूज चेंज करके इफेक्ट्स भी देख सकते हैं कि आपकी शैडोज का क्या इफेक्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस की सेकंड क्लास थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास थी। और देखें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हर एक में अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आप एक एक को अप्लाई करें, ठीक है, और उसको चेक करें कि वो आपके ऑब्जेक्ट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और आखिर में एक बात और कि देखें ये FX लिखा हुआ है, तो देखें जब भी आप अपना काम कंप्लीट कर लें तो इसको FX कर दें। तो FX से क्या होगा कि आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। यहां देखें नीचे लिखा हुआ है रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट, तो इसको मैं जैसे ही करूंगा तो देखें मेरा जो ये बॉक्स है ये अपनी तमाम डिफॉल्ट पोजीशन पे चला गया, ठीक है। जितनी भी मैंने वैल्यूज चेंज की थी वो सारी खत्म हो गई और ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे चला गया। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।